दोस्तों, बात करने वाले एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। तो आज एनएचपीसी के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिली है, पर क्या फास्ट अगेन में आता देखने को मिल रहा है। 100 का लेवल ब्रेक कर चुका है। मेन पॉइंट, अभी गिरावट क्यों हो रही है? क्या बजट के आसपास तेजी बनेगी? एंड बजट को लेकर अभी के टाइम बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी शेयरों के लिए। क्योंकि दोस्तों, पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया था कि जो सोलर रूफटॉप योजना है उसको लेकर यहाँ पर जो परियोजना, इसको लेकर यहाँ पर आगे इसको बढ़ाया जा सकता। मतलब बजट से आशा है इन स्टॉक्स को। अगर ऐसा होता है तो डिफेंड यहां से मिनिस्टर केंद्र बड़ा बूस्ट मिलेगा। एनडीए तेजी में जाते हुए नजर आएंगे। कई सारे शेयर यहां पर ब्रोकरेज ने रिकमेंडेशन भी करी है, जिसमें आपका यहां पर एनएचपीसी भी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी वह है, आपका एसजेवीएन है, आपका इडियट। इन शेयरों को लेकर अपने व्यू अब उन्होंने बताया। वही दूसरी चीज के टाइम में एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। अपडेट हम देखेंगे, उससे फुल डाटा हम समझेंगे को टाइम। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोग डर रहे हैं, कई लोग पॉजिटिव है। जो लोग पॉजिटिव है, जो लोग मार्केट को समझते हैं कि यहां पर अभी के टाइम आप देखोगे वर्ल्ड एलईडी चलते, तो कई लोग ऐसे हैं जो गिरावट को देखते हुए बाहर भी निकल चुके कि मैं समझ सकता हूं, मैं बोल रहा हूं। बट लॉस जो देखता है उसी को फील होता है। चीज में अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि भाई मानकर चलो अभी मैं बोल दूं कि भाई वेट करो। अगर आपके पोर्टफोलियो में ही स्टॉक में 10% का लॉस दिख रहा था तो आप उस चीज को मेरे से बेहतर समझ सकते। मैनफ्रेड दोस्तों, अनुभव का गेम है। ठीक, आप उसको देखते हुए इमोशन होकर कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे जो कि गलत रहेगा, और आपको बाद में पता चलेगा कि भाई काश मैं उस टाइम नहीं बेचता तो अभी इस लेवल पर मेरे को प्रॉफिट होता। तो यह चीज हमें समझना चाहिए। मैं दोस्तों, गिरावट है। इस गिरावट में अगर देखोगे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। एनएचपीसी जैसे स्टॉक में ओनली फॉर 4 करोड़ 3 करोड़ की वॉल्यूम बहुत कम है। इस नॉर्मली अगर देखें तो इस पर 7-8 करोड़ की वॉल्यूम आसानी से दिख जाती है। तो अभी के टाइम क्या हो रहा है? स्टॉक क्यों ना दोस्तों, कोई भी बड़ी खरीदारी या बड़ी बाइंग जो यहां पर बिकवाली नहीं आ रही है। नॉर्मली हमें कंसोलिडेट स्टॉक करता नजर आ रहा है, तो कंसोलिडेट में स्टॉक यहां पर गिरते देखो। अब गिरावट के पीछे भी वजह रहे थे, क्योंकि अगर रिटेल बेचे ही नहीं, अगर स्टॉक गिरे, स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं आए तो रिटेल बेचेगा बिल्कुल नहीं। रिटेल सेल नहीं करेगा, तो यह रिटेल से माल निकलवाने का एक यूनिक तरीका है। मेन चीज यहां पर 40 का, यहां पर डिलीवरी परसेंटेज से 40% की। वही दोस्तों 1,32,000 शेयर अभी टाइम एमओ में पॉजिटिविटी बाइंग में देखने को मिल रहा है। करंट 24 का पी चल रहा है। यहां से भी ज्यादा गिरेगा नहीं। हमें यहां पर वही 22-23 के पीछे यहां पर रिवर्सल देखने को मिलेगा। ज्यादा गिरावट का चांस बिल्कुल भी नहीं है यहां पर। अब यहां पर आप समझो क्या कोई नेगेटिव प्लेट आई जो इतना गिरा? बिल्कुल नॉर्मल। यहां पर आप देखोगे पहले स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, अब ऊपर जाने का भी तो कोई रीजन होना चाहिए। मार्केट का नहीं है। मार्केट इस दिशा में नहीं रह सकता। मार्केट कंसोलिडेट ज्यादा गिरावट में करेगा, क्योंकि देखो गिरावट का मतलब है कि गिरावट में कई सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको बड़े प्लेयर उनके शेयरों को छीन लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि एसीसी नहीं है। स्टॉक को गिराएंगे, पहले करेंगे, उनको अंदर से कमजोर करेंगे, तो यह मार्केट में बहुत बड़ी साइकोलॉजी चलती है। हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसा बनाना इतना आसान हो तो हर कोई बंदा मार्केट में पैसे बना के अब तक यहां पर करोड़पति बना बैठा। देखिए आपकी जो भी यहां पर गवर्नमेंट वाले श्री ने यहां पर रिकमेंडेशन दी, एक बार उनका व्यू देखो। पहले देखो 7 महीने में यहां पर अच्छे खासे रिटर्न इन स्टॉक ने पहले भी दिया। पीछे शेयरों में रॉकेट बंद, रॉकेट से तेजी नजर आई। वही करंट टाइम पर देकर सोलर पावर कंपनी को बजट में बड़ा बूस्ट मिल सकता है। दरअसल सरकार रूफटॉप सोलर परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत कवरेज बढ़ा सकती है। इस खबर के बाद में जो आपके अच्छे दोस्तों, उनमें यहां पर थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देखी है। बजट से पहले ट्रेडर्स इन स्टॉक में फोकस में करेंगे, इनमें खरीदारी करने का बड़े सभी के टाइम अपॉर्चुनिटी बताने के बाद इनमें खरीदारी की जा सकती है। अब वह शेयर कौन कौन से खरीदारी के पीछे भी रीजन है, जैसा कि मैं पहले बताया आपको यहां पर कि इनमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। कि जैसा कि आपको पता है कि पीएम जो यहां पर यह योजना चली, इसको अब तक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके तहत 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 10 लाख से ज्यादा फाइल प्रोसेस में चल रही है। 1 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर लग चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री सूर्य योजना 22 जनवरी को शुरू करेगा, जो हमारा बजट भी दिखाता है। यहां पर जनवरी के आसपास उसमें यह योजना शुरू की गई थी। अब यहां पर देखो मेन पॉइंट की, अगर बजट में इसका ऐलान होता है तो इरडा भी इफेक्ट पड़ेगा, टाटा पावर भी भागेगा, एनएचपीसी भागेगा, एसजेवीएन भागेगा, ब्रूसली रिन्यूएबल एनर्जी भागेगा। इन जैसे शेयरों में अच्छा मोमेंटम बनता देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों यहां पर एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। एनडीए तेजी में जाते हुए नजर आ सकते हैं, तो अभी इनमें गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखो मोमेंटम बनेगा। अभी गिरावट चल रही है, मैं अच्छे से समझ सकता हूं आप पैनिक हो रहे होंगे। मेन चीज है कि बड़ी आप तेजी से आ रहे हो कि यहां पर स्टॉक यहां पर बिके। टाइम शोरूम पर ट्रेड करें। शो का कम से कम देर 100-200 चला जाए तो मानकर चलो 100 रुपए का स्टॉक अगर 90 भी आता तो आप तो बड़ा रिटर्न देख रहे। क्या आप यहां पर 120 रुपए का टारगेट लेकर चल रहे? बिल्कुल, आपका टारगेट बढ़ा है तो वोलेटिलिटी भी थोड़ी बड़ी ही पड़ेगी।
एंड थोड़ा मार्केट में देखो, इन चीजों से आपको अभी के टाइम मानकर चला वेट कर रहे हो। इससे आप अगर स्टॉक ऊपर ऊपर जाता है तो आपको एक अनुभव मिलेगा कि सही है। ऐसे ही चलता मार्केट। लोग सही बोलते हैं कि भाई बड़ी तेजी से फल गिरते हैं। रिटेल को बाहर खींचा था, वह चीज आपको समझ आएगी अपने आप को अनुभव में। यहां पर थोड़ा सा उनको प्राप्त करूं। मार्केट का अनुभव ही खेल रहा, क्योंकि यहां पर कोई बंदा सही सटीक नहीं कर सकता। मैं जिस अनुभव को मैं एक चीज कह सकता हूं कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, यह चीज पर आपको कंफर्म बता सकता हूं। कंफर्म का मतलब है फंडामेंटल के कोडिंग, क्योंकि कंपनी का बिजनेस आगे ग्रो करेगा नहीं करेगा यह चीज हम देख सकते हैं। हम यह नहीं देख सकते कि खेल बढ़ेगा या आज बढ़ेगा, ठीक है, और स्टॉक बढ़ना है। मेन पॉइंट पावर सेक्टर में देखोगे अच्छा रिस्पॉन्स था एंड मैच। एनएचपीसी यहां पर कंसोलिडेट दिखा, गिरावट देखने को मिली। एक डेट के आसपास की गिरावट में स्टॉक में आज क्लोजिंग नजर आई। जो लोग यहां पर खरीदना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी को जिससे गिरावट शुरू हुई। करंट टाइम करंट फोर्टिफाइड आरएसआई चल रहा है। जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एंड स्टॉक में रिवर्सल करेगा। यहां पर नए रुपए का सपोर्ट लेवल बना हुआ। अगर रुपए से पहले अगर थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी भी दिखाता है तो इंट्राडे में हमें 97.50 पैसे का भी हाई जो लो है वह देखने को मिल सकता है। बट सबसे मेन फैक्टर है कि वॉल्यूम, एक बार वॉल्यूम पर नजर डालो, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। अब यहां से यह बूस्ट करने वाला है, यह चीज ध्यान रखिए ना। तो अभी यह टाइम गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मानकर चलो गिरावट में वॉल्यूम नहीं है भाई, बिल्कुल आप देख लो तो गिरेगा भी कैसे। कोई बेचने वाला नहीं तो किससे गिरेगा, नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब आप बोलूंगी अभी तो गिर रहा है, अभी बिकवाली हो रही है, धीरे धीरे बिकवाली, वॉल्यूम कम है। बिकवाली वाले कमेंट धीरे धीरे यह भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगी बड़ा प्लेयर स्टार्ट कर देगा। रियली तो यह चीज हमें समझना है, पहले वह सेलर को खत्म